चलो जी होगी रिकॉर्डिंग शुरू। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है वीरेंद्र शर्मा नीट क्लासेस के चैनल पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि हार्ट का चैप्टर हमारा चल रहा है, ह्यूमन फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन को हम कर रहे हैं, तो अब इसी को आगे बढ़ाते हुए हमने अब नया बच्चे टॉपिक आज हम करेंगे। उस टॉपिक का नाम है कंडक्टिंग सिस्टम इन ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट का डायग्राम मैंने आपको बताया। तो ह्यूमन हार्ट के डायग्राम के अंदर हमने क्या देखा बच्चे कि क्या क्या होता है। सबसे पहले मैं रिवाइज करा देता हूं एक बार ह्यूमन हार्ट को दोबारा, ताकि हमको इस टॉपिक को समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए बच्चे, ह्यूमन हार्ट में हमने पढ़ा है कि इसके 4 चैम्बर होते हैं। एक चैम्बर इसका क्या था बच्चे, राइट ऑरिकल था। और ये वाला चैप्टर क्या है, ये क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल। ये लेफ्ट ऑरिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड है। ह्यूमन का जो हार्ट होता है कोर्डेट का, वो 4 चैम्बर्ड होता है। तो उसके 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, अपर चैम्बर्स हैं ये ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल, और ये क्या आपके वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। क्लियर है। इनके बीच में देखिए बच्चे सेप्टम होता है। ये सेप्टम इनको राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल को जो सेपरेट कराने वाला सेप्टम है उसका नाम होता है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। क्लियर है। इसके बाद बच्चों दूसरा सेप्टम है जो वेंट्रिकल को, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को जो सेपरेट करा रहा है उसको बोलते हैं बच्चे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्लियर है। ये सेप्टम एक पार्टीशन वॉल लगा लीजिए, एक दीवार लगा लीजिए। जैसे हम कमरे में, एक कमरा बड़ा है तो उसकी हमने दीवार कर दी, दीवार के हमने उसके ठीक है 4 पोर्शन कर दिए। क्लियर है। तो 2 दीवारें कर दी हमने उसकी। क्लियर है। तो इसे 4 पोर्शन बना लिए ताकि वो क्या हो जाए, क्लियर है। इस तरह से ये पार्टीशन है। ये पार्टीशन क्या है, एक दीवार है। ये इसको राइट वाले पोर्शन या ऑरिकल को और वेंट्रिकल को क्या करा है, सेपरेट का काम करा है। उसको बोलते हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर ग्रूव है। ये ग्रूव बोल दो, सेप्टम बोल दो, जो इसको क्या कर रहा है, पार्टीशन वॉल है जो इसको डिवाइड करा रहा है हार्ट को। ये हमको यहां तक याद करना है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इसके बाद बच्चों हमको क्या होना चाहिए, हार्ट के बारे में हमने क्या पढ़ा था। हार्ट में देखिए, अब हार्ट के बारे में हम थोड़ा सा जाते हैं। देखिए हार्ट के बीच में, अब यहां पर आ जाइए डायग्राम के अंदर। इस डायग्राम के अंदर ध्यान दीजिए आप। ये डायग्राम देखिए, ये आपका आज इसी के ऊपर, इसी टॉपिक का मैं डिस्कस करूंगा। इसी डायग्राम के ऊपर ये सारा का सारा टॉपिक का बच्चे बेस है। अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ गया तो आपको सारा का सारा ये टॉपिक क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी बच्चे। तो यहां पर देखिए बच्चे, यहां पर क्या होता है कि ये मैंने क्या था, मैंने बताया था राइट ऑरिकल है ये हार्ट का। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल हो जाएगा हार्ट का। और ये क्या हो जाएगा आपका, राइट वेंट्रिकल हो जाएगा हार्ट का। और ये क्या हो जाएगा, ठीक है, और ये लेफ्ट क्या वेंट्रिकल हो जाएगा। क्लियर है। क्लियर है। तो ऐसे ही होता है। अगर मैं आप कहो कि ये मतलब ये एंड मेरा राइट हैंड हो गया, तो इस तरफ राइट हैंड हो गया, और ये वाला हार्ट क्या हो गया, लेफ्ट वाला पोर्शन हो गया। मैं हार्ट को निकालूं और ये ऐसे मैं बोर्ड के ऊपर रखूंगा तो आपको ऐसे ही दिखाई देगा, इस तरफ राइट साइड दिखाई देगा, इसी तरफ लेफ्ट साइड दिखाई देगा। इसलिए यहां पर हमने ये दिखाया हुआ है। क्लियर है बच्चे। अब ये देखिए, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है। ये हमको याद रखना है। इसके बाद देखिए आपने क्या याद करना है कि हार्ट के अंदर आपको पता है कि 2 तरह की वॉल्व होती हैं। मैंने आपको बताया था, एक होती है बाइकस्पिड वॉल्व, यहां एक होती है ट्राइकस्पिड वॉल्व। 1 2 यहां भी बना देते हैं। इस वॉल्व को बोलते हैं ट्राइकस्पिड। क्लियर है। ये भी आपने याद करनी है, ट्राइकस्पिड वॉल्व है। ये मैंने आपको पढ़ाया था हार्ट में। और इस तरफ क्या होती है आपकी, बाइकस्पिड वॉल्व होती है। क्लियर है। ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो 2 तरह की वॉल्व होती हैं, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व होती हैं। किसके बीच में, हार्ट के बीच में। जो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड है, जिसको मैंने मिट्रल वॉल्व बोल दिया था। और इसके बीच में मैंने क्या बताया था, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व है। ठीक है, इनका भी रोल होगा, मैं बता दूंगा क्या होता है। ये मैंने एक चीज और बताई थी, ये जो होती हैं जुड़ी होती हैं, इनको जोड़ने वाला एक जो टिश्यू है, मैंने इनको क्या कहा था, ये आपस में जुड़ी होती हैं। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं बच्चे कॉर्डी टेंडनी। कॉर्डी टेंडनी बोलते हैं इसको। इसके लिए हम क्या बोलते हैं इसको, कॉर्डी टेंडनी। कॉर्डी टेंडनी मैंने कहा था। ये कॉर्डी टेंडनी क्या है, ठीक है, ये क्या करती है इसको, ये ठीक है, ये मस्कुलर क्या होती है कॉर्डी टेंडनी। कॉर्डी टेंडनी क्या है, एक तरह की इनको बांध के रखती है। देखो धागीनुमा संरचनाएं हैं। ये इसको हार्ट को, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व का एक तो ट्राइकस्पिड वॉल्व से जुड़ी हुई है, दूसरी किसके साथ जुड़ी हुई है, जो वेंट्रिकल वाला पोर्शन है, ये वेंट्रिकल आ गया, राइट वेंट्रिकल के साथ अटैच हो रही है। देखो क्योंकि ये क्या काम होता है कॉर्डी टेंडनी का, मैंने बताया था कि ये कोलैप्सिंग से रोकती हैं।
ठीक है, टेंडिनी ये क्या करते हैं, इसको कोलैप्स होने से रोकते हैं। इसका काम है कोलैप्स ना हो जाए ट्राइकस्पिड वाल्व, क्योंकि इसकी ये ओपनिंग होंगी और क्लोज होंगी, ट्राइकस्पिड वाल्व खुलेंगी भी और बंद भी होंगी। जब मैं कार्डियक साइकिल अभी पढ़ाऊंगा तो उसमें इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग होगा वाल्व का, तो ये कोलैप्स ना हो जाए इसलिए ये बांधी रखती है, उसको जकड़ के रखती है। क्लियर है। इसी तरह यहां पर भी ये भी बंधी होंगी कोडी टेंडनी से, ये भी कोडी टेंडनी से आपकी बंध जाएंगी। क्लियर है। तो ये हमने पढ़ाया था बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व के बीच में। इसके बाद मैंने बताया था कि एक पोर्शन में तो आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक पोर्शन में आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है। तो ये भी हमको पता होना चाहिए कौन से पोर्शन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, तो ये भी मैंने बताया था आपको। यहां पर हम इस डायग्राम में देखिए, यहां पर इसकी इस डायग्राम के अंदर देखिए, यहां पर मैंने आपको बताया कि यहां पर आपका यहां पर क्या आता है, राइट वाला पोर्शन है, यहां पर राइट वाले पोर्शन के कारण कौन सा ब्लड आएगा, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। कौन लेके आएगी, इंफीरियर वेना केवा। मैंने आपको बताया थे, एक तो होती है सुपीरियर वेना केवा, एक तो होती है सुपीरियर वेना केवा है, इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा, वेना केवा क्या होती है, लार्जेस्ट वेन है। क्लियर है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है सुपीरियर वेना केवा है। इसी तरह से यहां से क्या आ जाएगी, इंफीरियर वेना केवा हो जाएगी और इंफीरियर वेना केवा, तो इंफीरियर वेना केवा। क्लियर है। तो ये इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा क्या करती है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है बच्चे। ये ला रही है अपर पार्ट से, सिर से, धड़ से, यहां से जो ब्लड आ रहा है बच्चे वो कहां आ रहा है, राइट वाले पोर्शन में आ रहा है, वो अपर जो पार्ट है हमारे बॉडी के। ये लोअर पार्ट से लेके आती है, हमारी जो लिम्स, लोअर लिम्स है वहां से आ गया। क्लियर है। लोअर वाले पार्ट से इंफीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है और अपर वाले पार्ट के बॉडी से सुपीरियर वेना केवा लेके आ रही है। ये बात याद रखनी। और कहां आ रहा है ब्लड आपका, राइट ओरिकल के बीच में आ रहा है। राइट ओरिकल के बाद वो ब्लड कहां जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा। वेंट्रिकल से फिर वो आगे कहां जाएगा, वेंट्रिकल से, ठीक है, तो आगे फिर वो कहां जाएगा, लंग्स में जाता है। ये हो गया। अब इसके बाद एक चीज और बता दूं, यहां वेंट्रिकल से वो कहां जाएगा, लंग्स में जाएगा। क्लियर है। तो कहां जाएगा, क्योंकि इसके लिए आप देखो यहां पर क्या होता है, सेमिल्यूनर वॉल्व होती है। देखिए ये वाली वॉल्व मैंने दिखाई है इस डायग्राम में। देखिए आप, यहां पर मैंने सेमिल्यूनर वॉल्व बनाई हुई है। मैंने आपको बताया सेमिल्यूनर वॉल्व होती है। ये सेमिल्यूनर वॉल्व किस में पाई जाती है, जैसे पल्मोनरी, यहां से क्या निकलेगी, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या लेके जाएगी बच्चे, ये पल्मोनरी आर्टरी आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी लंग्स को। यहां से आपको मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूं समझाने के लिए, क्योंकि मैंने पल्मोनरी आर्टरी बनानी है। यहां से पल्मोनरी आर्टरी क्या लेके जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी। क्लियर है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका जाएगा, ये डीऑक्सीजनेटेड का ब्लड कहां जाएगा, ये आपका लंग्स में जाएगा। क्लियर है। ये लंग्स में जाएगा, प्यूरिफाई होने के कारण ऐसा ही होता है, लंग्स में जाता है प्यूरिफाई होने के कारण। तो यहां पर देखिए यही बात है कि यहीं पर ये दिखा रखी है। तो यहां पर क्या होगी, एक आपको क्या दिखाई देगी, यहां पर आपको सेमिल्यूनर वॉल्व दिखाई देगी। इसको बोलते हैं सेमिल्यूनर वॉल्व, पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व हो जाएगी। ये जो अटैच है यहां पर वॉल है, ये इसकी इस ट्यूब की ये वॉल है, इसको बोल दिया हमने पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल। आप यहां बना लीजिए इसको, इस तरह से आप दिखा सकते हो, यहां पर होती है ये इसकी हो जाएगी पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व। ठीक है। ये क्या हो जाएगी आपकी पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व हो जाएगी, पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व है। ठीक है। ल्यूनर वॉल्व किसकी है, ये आर्टरी की, पल्मोनरी आर्टरी है ये क्या लेके जा रही है, पल्मोनरी आर्टरी। मैंने बताया था पल्मोनरी आर्टरी आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेशन के लिए कहाँ लेके जाएगी, लंग्स में लेके जाएगी। ये बात याद रखनी है। क्लियर है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है क्योंकि ओरिकल से वेंट्रिकल में आएगा, वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेके जाएगी, लंग्स में लेके जाएगी। इतनी बात आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर लंग्स में जाएगा बच्चे। यहां पर इसी तरह से क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आएगा, आपको पता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका कहां आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा अब वापस लेफ्ट ओरिकल में, लेफ्ट ओरिकल में यहां आएगा। तो इसको ले जाने के लिए लेफ्ट ओरिकल में यहां पर आएगा बच्चे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, O2 वाला ब्लड आएगा, ये लेके आएगी। क्लियर है। और ये कौन सा ब्लड था, CO2 वाला ब्लड था। ये कौन लेके आ रही थी, ये लेके आ रही थी पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर है। इसी प्रकार से ये जो ब्लड है, ये ब्लड में देखो वेन्स होती है 4, 1 2 3 और 4 वेन होती हैं बच्चे। ये 4 वेन्स होते हैं। ये 2 वेन तो आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है राइट वाले हार्ट के पोर्शन से। क्लियर है। ये लंग्स है, राइट लंग और लेफ्ट लंग है, सॉरी, एक राइट लंग से लेके आएगी और एक लेफ्ट लंग से लेके आएगी क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्योंकि वेन है ये पल्मोनरी वेन क्या लेके आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, क्योंकि ये एक्सेप्शन होती है। वैसे तो वेन क्या लेके आती है,
वेन हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है पल्मोनरी के केस में। पल्मोनरी यहाँ भी टर्म आती है वो लंग्स के लिए रिलेटेड होती है, लंग्स के लिए होती है। तो यहाँ पर पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, क्लियर। ये 4 आ रही है, 4 क्यों है ये मैंने बता दिया, 2 राइट वाले लंग से आ रही है, 2 लेफ्ट वाले लंग से आ रही है। ये बात हमको याद करनी है। इसका नंबर क्या है, 4 है, ये भी हमको याद करना है। तो इतनी बात आपको पता होना चाहिए। ये मैंने इसलिए बताया, वॉल्व का मैंने डिस्कस किया है। ये वॉल्व कौन सी है, आधे चांद के आकार की होती है। सेमिल्यूनर का मतलब होता है ये आधे चांद के आकार के, इसको सेमिल्यूनर वॉल्व, ये पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व बोलेंगे इसको बोलेंगे पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व। ठीक है बच्चे, ये आपकी क्या होगी, पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व। इसी तरह से क्लियर है, एक वॉल्व और होगी बच्चे। अब देखो राइट वाले पोर्शन से यहां पर हम ध्यान दें, राइट वाले पोर्शन से सबसे बड़ी क्या होती है, आर्टरी, अरोटा होती है। अब अरोटा भी यहां से अराइज होगी। अरोटा क्या जाएगी, बॉडी टिश्यू में जाएगी, यहां से बॉडी टिश्यू में लेके जाएगी ब्लड को। ये ब्लड कहां जा रहा है, बॉडी टिश्यू में जा रहा है, क्लियर है। ये ब्लड आपका जा रहा है बॉडी टिश्यू के अंदर, ये आपका ब्लड जाएगा बॉडी टिश्यू के अंदर, क्लियर है। ये जो ब्लड बॉडी टिश्यू के अंदर जाएगा, ये कौन लेके आएगा बॉडी टिश्यू के अंदर बच्चे, ये जो बॉडी टिश्यू के अंदर आपका ब्लड जा रहा है, ये ब्लड कौन लेके आएगा, ये ब्लड लेके आ रहा है अरोटा, ठीक है। लार्जेस्ट क्या होती है, ठीक है, ये बॉडी टिश्यू है, ये आपके बॉडी टिश्यू में जा रहा है ब्लड, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, O2 वाला ब्लड जा रहा है, क्योंकि यहां से वेंट्रिकल से जा रहा है। तो बच्चे यहां पर भी वॉल्व मिलेगी, यहां पर भी एक इसकी वॉल्व मिलेगी, क्लियर है। ये सेमिल्यूनर वॉल्व है, ये भी ठीक है। एरोटिक सेमिल्यूनर वॉल्व बोलेंगे इसको, ठीक है। एरोटिक सेमिल्यूनर वॉल्व है बच्चे, ल्यूनर वॉल्व है, क्लियर है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। लार्जेस्ट आर्टरी इज द अरोटा एंड लार्जेस्ट वेन इज द क्या होता है, वेना कैवा है, क्लियर है। वेना कैवा इज द लार्जेस्ट वेन ऑफ द हार्ट एंड अरोटा इज द लार्जेस्ट। फिर अरोटा की सब ब्रांचेज होती है, तो सब ब्रांचेज होंगे कि पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाना है, तो सब इनकी ब्रांचेज हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, अरोटिक सेमिल्यूनर वॉल्व बोलते हैं इसको, अरोटिक आर्क है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, ठीक है। इसको अरोटिक बोलते हैं, अरोटिक, AOR एरोटिक, ठीक है, एरोटिक है, क्लियर। इसलिए एरोटिक सेमिल्यूनर वॉल्व होगी। वॉल्व का काम क्या होता है, ब्लैक फ्लो को रोकना। मैंने आपको बताया था वॉल्व कहीं भी होंगी हार्ट के अंदर तो बैक फ्लो को रोकेंगी ब्लड को। जैसे ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या करेगी कि एक बार अगर ब्लड एक बार ओरिकल से वेंट्रिकल में आ रहा है तो वापस फिर वो ओरिकल में ना चला जाए, अपर पार्ट में ना जाए, तो उसको बैक फ्लो को रोकने का काम होता है और कोई काम नहीं होता वॉल्व का, यही काम करते हैं, क्लियर है। तो ये चीजें हैं। इस डायग्राम में मैंने जो बताया हुआ है, यहाँ पर ये डायग्राम मैंने थोड़ा सा खोल के बताया आपको कि यहाँ पर मैंने ये ट्राइकस्पिड वॉल्व दिखा दी है, ये मैंने आपकी बाइकस्पिड वॉल्व दिखा दी है। यहाँ पर मैंने इस डायग्राम में थोड़ा सा वैसे इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया है कि ये आपकी ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये बाइकस्पिड वॉल्व, ये मैंने सेमिल्यूनर वॉल्व दिखा दी है। ये पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व हो जाएगी, ये एरोटिक सेमिल्यूनर वॉल्व, ये अरोटा की जो वॉल्व है इसको क्या बोलते हैं, अरोटा वाली जो वॉल्व है इसको क्या बोलते हैं, इसको सेमिल्यूनर, एरोटिक सेमिल्यूनर वॉल्व बोल दिया मैंने, क्लियर है। तो ये मैंने आपको दिखाया है, क्लियर है। और ये क्या होते हैं, ये भी मैं आगे जिक्र करूंगा, इसको पेपलरी मसल्स बोलते हैं। तो ठीक है, तो पेपलरी मसल्स पाई जाती है, वेंट्रिकल वाला जो पोर्शन है उसके अंदर ये मसल्स मिलेंगे। हार्ट की जो मसल्स हैं इनको पेपलरी मसल बोलते हैं। ये 3 नंबर होता है इनका, 3 नंबर। राइट वाले पोर्शन में ये क्या है, राइट वेंट्रिकल वाले पोर्शन में ये 3 है, और और इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल वाले पोर्शन में इसका नंबर क्या होता है, 2 होता है, याद करना। दीज आर कॉल्ड एज पेपिलरी मसल्स, क्लियर है, मसल्स हैं, क्लियर है। हार्ट के अंदर जो मसल्स हैं वो क्या होते हैं आपको बता दिया, मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स होती हैं। हार्ट के अंदर कार्डियक मसल पाई जाती हैं बच्चे, और कार्डियक मसल का काम क्या होता है बच्चे, कार्डियक मसल का काम है कॉन्ट्रैक्शन कराना और रिलैक्सेशन कराना, क्योंकि हार्ट क्या है, पंपिंग ऑर्गन है, उसका एक ही काम है कॉन्ट्रैक्शन करना और रिलैक्सेशन करना। इससे क्या बनती है, हार्ट बीट बनती है बच्चे आपकी। हार्ट बीट के लिए तो हार्ट बीट बनाने का काम क्या होता है, इसका कार्डियक मसल बनाती हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर आगे। अब आज का जो ये हमारा थोड़ा सा हार्ट का मैंने रिवीजन कराया है कि कैसे काम करता है, मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं और आगे बढ़ने से पहले अब हम टॉपिक पर आते हैं, कंडक्टिव सिस्टम इन द ह्यूमन हार्ट। तो आपको अब ये चीजें समझ में आ गई हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सबसे पहले आता है, देखिए यहां पर
हार्ट के बारे में मैंने जिक्र किया है यहां पर आप देखिए, अब यहां पर मैंने देखिए, यहां पर राइट ऑरिकल वाला पोर्शन के अंदर एक नोड मौजूद है, इसको बोलते हैं एसए नोड। राइट ऑरिकल वाला पोर्शन है, उसके अंदर एक नोड मिलेगी एसए नोड, ये आपको याद रखना, एसए नोड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एसए नोड को बच्चे कहते हैं पेसमेकर ऑफ द हार्ट। पेसमेकर है ये हार्ट का हमारा, पेसमेकर ऑफ हार्ट, दिस इज कॉल्ड एज पेसमेकर ऑफ हार्ट। हार्ट का जो पेसमेकर है बच्चे वो ये है आपका एसए नोड है। क्लियर है? क्लियर है? क्यों बोलते हैं पेसमेकर? क्योंकि ये हार्ट बीट को जनरेट कराएगा, हार्ट बीट को जनरेट कराने का काम ये करता है। इसका नाम है साइनो ऑरिकुलर नोड। इसका नाम क्या होता है मैं लिख देता हूं, इसका नाम है आपका साइनो ऑरिकुलर नोड। इसको बच्चे बोलते हैं हम साइनो ऑरिकुलर नोड बोलते हैं। ये बात आपको याद करनी है कि ये साइनो ऑरिकुलर नोड है, ठीक है, साइनो। क्लियर है? और ये कहाँ मिलेगा, इसकी पोजीशन अगर मैं देखूं, ये कहाँ पर मौजूद है, आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इस पोजीशन में, यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि मैंने यहाँ पर पोजीशन राइट ऑरिकल के अपर वाला पार्ट में मैंने इसको दिखाई है, राइट ऑरिकल के अपर पोर्शन में मैंने इसको दिखाया है। तो आप इसकी पोजीशन में लिख सकते हैं कि ये कहाँ पर, राइट एट्रियम के अंदर, राइट वॉल ऑफ द राइट एट्रियम ये मौजूद है, राइट वॉल ऑफ राइट एट्रियम, राइट वॉल ऑफ द राइट एट्रियम, राइट वॉल ऑफ द राइट एट्रियम के अंदर ये मौजूद है बच्चे। क्लियर है? इसका काम है हार्ट बीट को जनरेट कराना। क्लियर है? क्लियर है? इंपल्सिस प्रोड्यूस होंगी एसए नोड से, ये इंपल्सिस प्रोड्यूस कराएगा, इंपल्सिस प्रोड्यूस होती हैं हार्ट के अंदर, इंपल्सिस प्रोड्यूस करेगा ये, ठीक है। वो इंपल्सिस फिर यहां से एसए नोड से होती है वो इंपल्सिस एवी नोड के पास जाएंगी। क्लियर है? वो इंपल्सिस प्रोड्यूस करेगा किसके लिए, हार्ट बीट के लिए, क्योंकि आपका हार्ट का काम है कॉन्ट्रैक्शन करना और रिलैक्सेशन करना, तो ये इंपल्सिस प्रोड्यूस करेगा। कितनी इंपल्सिस प्रोड्यूस होंगी इस एसए नोड से, हम देखें कि कितनी इंपल्सिस ये प्रोड्यूस करता है। तो यहां पर हम देखें तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इंपल्सिस का रेट क्या होगा, किस रेट से ये इंपल्सिस क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो एसए नोड है वो सेल्फ एक्साइटेशन की प्रॉपर्टी है, ठीक है, सेल्फ एक्साइटेशन की प्रॉपर्टी है, सेल्फ एक्साइटेशन है, सेल्फ एक्साइटेशन की अपने आप एक्साइटेड हो जाता है, ये सेल्फ एक्साइटेशन की इसकी प्रॉपर्टी है। क्योंकि हमारा हार्ट कितनी बार धड़कता है, 72 टाइम्स पर मिनट, तो इंपल्सिस इसी टाइम से प्रोड्यूस होगी 72 टाइम्स पर मिनट। तो इसी के हिसाब से वो इंपल्सिस क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि एक बार में कितनी बार धड़कता है दिल, 72 टाइम धड़कता है। क्लियर है? तो एसए नोड का ये फंक्शन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पेसमेकर है। कईयों का अगर किसी व्यक्ति का, पर्सन का ये पेसमेकर खराब हो जाता है तो वो हार्ट बीट नहीं करेगा, उस केसेस में फिर वो क्या करते हैं, हम इसको आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाना पड़ता है। क्लियर है? क्योंकि एक्साइटेशन तो कराना ही है, क्योंकि हार्ट के अंदर क्या न्यूरॉन्स तो नहीं करनी है, क्योंकि दो तरह का हार्ट होता है, आपको बता दूं, एक होता है न्यूरोजेनिक हार्ट और एक मायोजेनिक हार्ट। तो हमारा जो हार्ट है वो बच्चे मायोजेनिक हार्ट है। मैं एक चीज बता दूं, जो ह्यूमन बीइंग का हार्ट है वो मायोजेनिक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो ह्यूमन बीइंग का हार्ट है वो आपका मायोजेनिक हार्ट है, हमारा हार्ट है। क्यों मायोजेनिक क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें जो इंपल्सिस प्रोड्यूस हो रही हैं वो कौन करा रहा है, वो कार्डियक मसल करा रही है। क्लियर है? मायोजेनिक हार्ट है हमारा, हार्ट के अंदर ही क्या हो रही है, सेल्फ जो एवी नोड है, क्लियर है, वो क्या कर रही है, इंपल्सिस को प्रोड्यूस कर रही है, जो कार्डियक मसल्स हैं वो प्रोड्यूस कर रही हैं। इसलिए क्या करते हैं, नर्व इंपल्सिस का रोल नहीं होता, नर्व इंपल्सिस होती हैं लेकिन मायोजेनिक हार्ट होने के कारण खुद ही नर्व इंपल्सिस क्या होते हैं, जनरेट होते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की। अगर हम इस हार्ट को निकाल भी लें, हमारे ह्यूमन हार्ट को, तो कुछ समय के लिए सोल्यूशन में रखें तो हम देखते हैं कि वो धड़कता रहेगा कुछ टाइम तक, हार्ट बीट बंद नहीं होती। लेकिन कई एनिमल्स का जो हार्ट होता है न्यूरोजेनिक होते हैं, न्यूरॉन स्टिमुलेट करता है उस हार्ट को। तो अगर उस हार्ट को मैं निकाल लूं बॉडी से और उसको सोल्यूशन में रखूं तो वो उसमें हार्ट बीटिंग आपको दिखाई नहीं देगी। क्लियर है? ये बात याद रखना, क्योंकि हमारे अंदर कार्डियक मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स हार्ट के अंदर पाई जाती है जो रिस्पॉन्सिबल हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए। क्लियर है? ये बात हमको याद रखनी है। इसके बाद आता है आपका एवी नोड। मैंने अब एक चीज और बता दी, अब आपको क्या है, एवी नोड मैंने बता दिया है, अब एसए नोड हो गया। अब मैंने एक चीज और आपको बताऊंगा मैं कि यहां पर देखिए एसए नोड से, जो एसए नोड से बच्चा, एसए नोड के बाद ये इंपल्सिस अपने आप चली जाएंगी कहां पर,
एवी नोड के ऊपर। ये आपका एवी नोड है बच्चे, ये वाला जो मैंने दिखाया है, ये आपका बच्चे एवी नोड है। ये वाला इंपल्सिस चली जाएंगी एसए नोड से, इंपल्सिस एवी नोड के पास आएंगी। एवी नोड देखो यहाँ वेंट्रिकल वाला पोर्शन है, क्या बोलते हैं इसको, इंटरवेंट्रिकुलर, इसको बोलते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, इसको बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। क्लियर है। और ये क्या होता है, ग्रूव होता है। देखो ये सेप्टम है, बताया मैंने, ये यहाँ पर है, इसकी पोजीशन ऑरिकल में ही मान लो आप एवी नोड की भी। क्लियर है। तो एवी नोड का फुल फॉर्म क्या होगा, एवी नोड सेकंड आपकी एवी नोड है, तो इसको बोलते हैं बेटे एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है बच्चे। क्लियर है। अब इसकी पोजीशन वही हो जाएगी आपकी जैसे इसकी थी, इसकी पोजीशन भी हम वही कह देंगे। कहां पर मिलेगी ये, क्लिक है, लेफ्ट वॉल ऑफ द राइट एट्रियम। इसकी पोजीशन भी वही हो जाएगी, लेफ्ट वॉल ऑफ द राइट एट्रियम। ये लेफ्ट वॉल में हो जाएगी, लेफ्ट वॉल ऑफ द राइट एट्रियम में ही है, राइट एट्रियम के अंदर मौजूद है, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम की लेफ्ट वॉल के अंदर ये मौजूद है बच्चे। ये भी आपका लेफ्ट वॉल में होगा, राइट एट्रियम में। क्लियर है। अब ये ठीक है, एवी नोड है, इसको बोलते हैं पेस सेटर। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज, नीट का क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, पेस सेटर है, पेस सेटर बोलते हैं इसको, पेस सेटर ऑफ द हार्ट, हार्ट का पेस सेटर है। ये हार्ट बीट को रेगुलेट करने का काम करेगा, ऐसा मान लीजिए, इट आल्सो रेगुलेट द हार्ट बीट, हार्ट बीट को रेगुलेट करने का काम भी बच्चे ये करता है, हार्ट बीट को रेगुलेट करने का काम भी स्पेस सेक्टर का होता है। आप मान लीजिए ये, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ध्यान रखना है। क्लियर है। पेस सेटर ऑफ द हार्ट, क्योंकि ये रेगुलेट करेगा किसको, हार्ट बीट को। कितनी हार्ट बीट है, कभी बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा हार्ट बीट तो भी प्रॉब्लम है, कम हो जाए हार्ट बीट तो नॉर्मल नंबर से कम हो रही है तो भी प्रॉब्लम है, अगर ज़्यादा हो रही है तो भी प्रॉब्लम है। तो ये हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम करती है एवी नोड। तो इंपल्सिस पहले एसए नोड से कहाँ आएंगी, एवी नोड के पास आएंगी। क्लियर है। एसए नोड में एक चीज और बता दूं, जो एसए नोड में बच्चे इंपल्सिस प्रोड्यूस हो रही हैं वो ऑरिकल में कॉन्ट्रैक्शन करेंगी। पहले ऑरिकल में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा, ऑरिकल वाला पोर्शन है, राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल में ये एसए नोड क्या होगी, ये इंपल्सिस प्रोड्यूस करेगी ऐसे, और ये क्या करेगी, ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों के बीच में क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा, लेफ्ट और राइट ऑरिकल में और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। फिर ये धीरे धीरे ये इंपल्सिस जाएंगी एवी नोड के पास, एवी नोड फिर इसको लेके जाएगा कहां पर, वेंट्रिकल वाले पोर्शन में। डायरेक्ट इंपल्सिस कभी भी ऑरिकल से वेंट्रिकल वाले पोर्शन में नहीं जा सकती, इंपल्सिस खुद नहीं जा सकती, एवी नोड के जरिए ही जाएंगी। एक कारण क्या है, क्योंकि ये देखो, मैंने अगर हार्ट को देखो तो हार्ट के अगर हम चेक करें, इसका रीजन क्या मैं आगे बताऊंगा, आप इतना याद रखिए कि एवी डायरेक्ट नहीं जा सकते राइट और इंपल्सिस, वो एवी नोड की मदद से ही वेंट्रिकल में जाएंगे, वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्शन के लिए हेल्प करेंगे कि वेंट्रिकल भी क्या करे, कॉन्ट्रैक्ट करे, क्योंकि हार्ट का काम है कॉन्ट्रैक्शन करना और रिलैक्सेशन करना, इसी को हम क्या बोलते हैं, हार्ट बीट बोलते हैं। क्लियर है। तो ये हमको याद रखना, एवी नोड क्या है, इसकी पोजिशन क्या है, ये चीज हमको पता होना चाहिए बच्चे। क्लियर है। तो ये क्या करते हैं ये, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है यहां पर, ये भी हमने बता दिया। अब देखिए यहां पर एवी नोड भी मैं बता चुका हूं। अब देखिए मैंने क्या लिखा है आपको, जंक्शन टिश्यू की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर आप आइए, यहां पर देखिए ये एवी नोड से इंपल्सिस आ गई, एवी नोड से अब इंपल्सिस आ गई बच्चे। ये इंपल्सिस अब देखो यहां से जाएंगी, ये क्या है आपका, ये मैंने क्या दिखाया है यहां पर, इसको बोलते हैं बच्चे बंडल ऑफ फिश। एवी नोड से बंडल ऑफ फिश निकल रहा है, दिस इज कॉल्ड एज बंडल ऑफ फिश। बंडल ऑफ फिश है ये। बंडल ऑफ फिश क्या है, बंडल ऑफ फिश, बंडल ऑफ फिश को मैं जिक्र करूंगा, बंडल ऑफ फिश है ये कहां मिलता है, ये बंडल ऑफ फिश, एवी नोड से एक जंक्शनल टिश्यू निकल रहा है, इसको बंडल ऑफ फिश बोलते हैं। ये किसके बीच में मिलेगा आपका, ये मिलेगा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर मिलेगा, ये बंडल ऑफ फिश आपको दिखाई देगा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर आपको दिखाई देगा, ऐसा मान लीजिए इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर आपको बंडल ऑफ फिश दिखाई देता है, दिस इज कॉल्ड बंडल ऑफ फिश। यहां तक मैंने ये दिखाया हुआ है, आप इसको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इंपल्सिस क्या होगी, ये बंडल ऑफ नर्व अराइज फ्रॉम एवी नोड, तो एवी नोड से एक बंडल ऑफ नर्व अराइज हुआ, वो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से होता हुआ, फिर ये देखो दो ब्रांचेज में बट गया, एक तो ये ब्रांच होगी इसकी किधर चलेगी, राइट वाले राइट वेंट्रिकल में जा रही है, एक ब्रांच इसकी कहां जा रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रही है, आपको दिखाई दे रही है। बंडल ऑफ फिश की दो ब्रांचेज होगी, इट दो ब्रांचेज में बट गया, आई कहां चला गया ब्रांचेज, एक ब्रांच चली गई इसकी राइट वेंट्रिकल में चली गई, एक ब्रांच इसकी चली गई है राइट वेंट्रिकल में,
और एक चली गई इसकी लेफ्ट वेंट्रिकल में, दो ब्रांच हो गई है, क्लियर है। तो एक चली गई राइट वेंट्रिकल में और एक चली गई आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल में, क्लियर है। तो बंडल ऑफ फिश की दो ब्रांच हो गई है, टू ब्रांचेज हैं, एक ब्रांच ये रही और एक ब्रांच ये रही, ये याद रखना है। अब ये ब्रांचेज से देखो, इन ब्रांचेज से क्या निकलते हैं, फाइबर निकलते हैं। इन फाइबर को बोलते हैं परकंजे फाइबर, परकंजे फाइबर। ये देखो यहां पर मैंने फाइबर दिखाए हुए हैं, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर फाइबर निकल रहे हैं, ये फाइबर निकल रहे हैं, देखो इन फाइबर को बोलते हैं परकंजे फाइबर। तो राइट वेंट्रिकल से ये ब्रांचेज हैं, इन ब्रांचेज से, ठीक है, उन ब्रांचेज से क्या निकल रहे हैं, बंडल ऑफ फिश से क्या निकल रहे हैं, ऐसा मान लीजिए बंडल ऑफ फिश से, ये राइट वेंट्रिकल में बंडल ऑफ फिश है, बंडल ऑफ फिश है, तो बंडल ऑफ फिश से क्या निकलेंगे यहां पर, ठीक है, यहां से आपको निकल रहे हैं परकंजे फाइबर, आप इसका नाम है इनका परकंजे फाइबर, परकंजे, परकिंजे फाइबर, परकिंजे फाइबर बोल लीजिए आप, परकिंजे फाइबर अराइज हो रहे हैं, क्लियर है। इसी तरह यहां पर भी बंडल ऑफ फिश है, तो यहां से आपका क्या निकल गया, परकंजे फाइबर निकल गया, क्लियर है। बंडल ऑफ फिश हो गया, बंडल ऑफ फिश से क्या निकल गया, परकंजे फाइबर, ये फाइबर, ये याद करें, क्योंकि यहां से बंडल ऑफ फिश निकला, इसकी दो ब्रांच हो गई, राइट ब्रांच और लेफ्ट वाली, और इससे क्या हो गए, एक नर्व सराइज हो रही है छोटी छोटी, आपने देखा होगा, ये इसको बोलते हैं परकंजे फाइबर, क्लियर है। तो हमको याद करना है, क्योंकि एवी बंडल है, ये क्या है, एवी बंडल है। एवी बंडल दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक राइट में और लेफ्ट में, फिर इसके बाद इनमें से क्या होगी, राइट और लेफ्ट में से चला गया, ये राइट वेंट्रिकल में चला गया, एक ही बंडल की एक ब्रांच, एक एवी बंडल था ये, इसकी एक ब्रांच लेफ्ट वेंट्रिकल में चलेगी, इसके बाद इनमें और फर्दर ब्रांचिंग होगी, यहाँ पर फ्रांजी को बोल दिया परकंजे फाइबर। ये का काम क्या है, इनका काम है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कराना। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ऑरिकुलर वाले में तो कॉन्ट्रैक्शन करा दिया एसए नोड ने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एसए कोड इंपल्सिस नहीं दे सकती डायरेक्ट किसको, बच्चे वेंट्रिकल को, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसने एवी नोड को दिया, एवी नोड से बंडल ऑफ फिश को दिया, बंडल ऑफ फिश ने बच्चे किसको दिया, फिर वो परकंजे फाइबर हो गए, परकंजे फाइबर से वो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गया। ऐसा आप समझिए बच्चे, समझिए आप, ठीक है। तो कैसे गया, इंपल्स गया एसए नोड से, एसए नोड से गया, इंपल्स कहां गया, एसए नोड से गया, एसए नोड से इंपल्स कहां गया, एसए नोड से बच्चे इंपल्स गया एवी नोड के पास, एवी नोड से बच्चे इंपल्स कहां गया, एवी नोड के बाद क्या होगी यहां पर, एवी नोड के बाद वो क्या गया यहां पर बंडल ऑफ फिश, बंडल ऑफ फिश के पास गया, बंडल ऑफ फिश, बंडल ऑफ फिश के पास गया। बंडल ऑफ फिश की दो ब्रांचेज होगी, राइट और लेफ्ट ब्रांचेज, यहां पर क्या होगी, इसकी राइट ब्रांचेज और लेफ्ट, एक इसकी राइट ब्रांच हो गई, बंडल ऑफ फिश की एवी नोड की एक राइट ब्रांच होगी, एक क्या होगी, इसकी लेफ्ट ब्रांच होगी, लेफ्ट ब्रांच होगी किसकी एवी नोड की, ठीक है, लेफ्ट ब्रांच ऑफ एवी नोड की, ठीक है, ये एवी नोड की हो गई, क्लियर है। इसके बाद क्या हुआ, यहां पर ये कहां गया, इसके बाद वो कहां गया, परकंजे फाइबर में, परकंजे फाइबर, ठीक है, फाइबर। इसके बाद क्या होगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया, ये आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन बच्चे क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। इस तरह से बच्चे काम करता है, देखिए इस तरह से क्या करता है, ये काम करता है, इस तरह ये आर्ट है, ये कैसे इंपल्सिस जनरेट होती है और कैसे हार्ट बीट बनती है वो हम डिस्कस करेंगे अब आपके साथ, क्लियर है। एवी बंडल कैसे डिवाइड हो गया, ठीक है, परकंजे फाइबर में। ये परकंजे फाइबर वास्तव में है क्या, मॉडिफाइड कार्डिक मसल्स हैं बच्चे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, दे आर द मॉडिफाइड कार्डिक मसल्स, दे आर द मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स हैं ये परकंजे फाइबर, क्या है, दे आर द मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स। फिर मैं दोबारा जिक्र कर रहा हूं, नर्व्स नहीं है ये, कार्ड मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स हैं। तो कई बच्चे बोलते नर्व्स हैं वो स्टिमुलेट कर रही हैं इंपल्सिस को, नहीं, हार्ट के अंदर मसल्स, कार्डिक मसल्स रेस्पॉन्सिबल होती है बच्चा, किसके लिए, हार्ट बीट को जनरेट कराने के लिए, क्लियर है। अब हार्ट बीट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। अब देखिए हार्ट बीट क्या है, देखिए हार्ट बीट होता क्या है, हार्ट बीट को हम पढ़ेंगे, इसमें इससे पहले कोड याद कर लीजिए आप, कोड याद रखना एक, आप इसको याद करने का, जंक्शनल टिश्यू है ये हमारा, जंक्शनल टिश्यू को याद करने का कोड है, जंक्शनल टिश्यू को याद करना है आपको, क्लियर है। तो इसके लिए एक कोड याद कर लीजिए, सेव इज पर्क, सेव इज पर्क, आप इसको याद कर लीजिए, सेव हिज पर्क, सेव इज पर्क, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है। सेव इज पर्क का मतलब होता है, एस का मतलब होता है एस नोड, इसको बोल दीजिए आप एस नोड,
ठीक है, एस से नोड हो जाएगा। एच का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए का मतलब एवी नोड, ए का मतलब यहाँ पर एवी नोड हो जाएगा। ए का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका एवी नोड हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, बंडल ऑफ फेस हो जाएगा आपका, बंडल ऑफ फेस, ठीक है। और ये इससे क्या हो जाएगा, परकंजे फाइबर, परकंजे फाइबर, कंजे फाइबर हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद करनी है, कोड है, आप याद कर सकते हैं सेविस पार्क से। अब इसके बाद आता है हार्ट बीट क्या है, व्हाट इज हार्ट बीट, व्हाट इज हार्ट बीट क्या है, इसको डिस्कस करूंगा। हार्ट बीट क्या होती है, देखिए हार्ट बीट है क्या वास्तव में, हार्ट बीट को हम देखें, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को हम हार्ट बीट कह सकते हैं। वन कॉन्ट्रैक्शन और वन रिलैक्सेशन, एक कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, वन कॉन्ट्रैक्शन और वन रिलैक्सेशन, एक कॉन्ट्रैक्शन और एक क्या वन रिलैक्सेशन हो, तो मैं इसको क्या कह दूंगा, एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन, उसको क्या बोल दूंगा मैं, हार्ट बीट भी। वन कॉन्ट्रैक्शन को हम इसको सिस्टोल भी बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सिस्टोल, हमको याद करना है, सिस्टोल कहूंगा मैं कॉन्ट्रैक्शन जब करेगा हार्ट। और ये रिलैक्सेशन जब हार्ट करेगा तो मैं उसको क्या बोल दूंगा, जब हार्ट रिलैक्सेशन करेगा तो मैं उसको बोल दूंगा डायस्टोल, उसको मैं बोल दूंगा बच्चे डायस्टोल, डायस्टोल। तो हम मेडिकल टर्म में हम कार्डियक साइकिल में पढ़ाऊंगा अब इसके बाद, तो कार्डियक साइकिल में हम सिस्टोल और डायस्टोल में बोलूंगा, तो टर्म्स में आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो वन कॉन्ट्रैक्शन होगी तो उसको सिस्टोल और रिलैक्सेशन होगी तो उसको क्या बोलते हैं, हार्ट। तो हार्ट बीट में कॉन्ट्रैक्शन होगी और रिलैक्सेशन होगी, उसको क्या बोलते हैं, इसको, ठीक है, हार्ट बीट बनाते हैं। इसको हम टोटल दोनों को मिलाकर क्या बोल देते हैं, हार्ट बीट बोलते हैं बच्चे, ठीक है। और अब मैंने बताया था आपको हार्ट दो तरह का था, ये दोबारा फिर मैं बता रहा हूँ, टाइप ऑफ हार्ट, क्योंकि तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मायोजेनिक हार्ट के बारे में बता देता हूँ। मायोजेनिक हार्ट है, ह्यूमन बीइंग का जो हार्ट है वो क्या है, मायोजेनिक हार्ट है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। मायोजेनिक हार्ट क्या होता है, तो मायोजेनिक हार्ट में क्या होती है, आप ऐसा कर लीजिए कि इम्पल्सिस क्या होती है, इम्पल्सिस का जो कोज है वो जंक्शनल टिश्यू है, कोज ऑफ इम्पल्सिस इज जंक्शनल टिश्यू, केज ऑफ इम्पल्सिस क्या है, यहाँ पर कोज है जो इम्पल्सिस का वो क्या है, जंक्शनल टिश्यू है। जंक्शनल टिश्यू में क्या आ गया आपका, ये सारा में जंक्शनल टिश्यू पढ़ा रहा है आपका, इसमें एस नोड आ गई है, एवी नोड आ गई है, ठीक है, और आपके ये एस नोड है, एवी नोड है, ये क्या है, सारे आपके जंक्शनल टिश्यू है। फिर वो आगे आपको बताया ही था मैंने किस में जाएगा, बंडल ऑफ फिश में जाएगा, फिर वो बंडल ऑफ फिश आ जाएगा, ठीक है, बंडल ऑफ फिश में आ गया, बंडल ऑफ फिश से फिर वो कहाँ चला गया, बंडल ऑफ फिश में आ गया आपका, बंडल ऑफ फिश से वो कहाँ चला गया, फिर आपका परकंजे फाइबर में चला गया, ठीक है, ये हमने पढ़ा है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, याद करना है कि जंक्शनल टिश्यू होता है, तो हार्ट बीट क्या होता है, ठीक है, तो ये हमको याद करना है कि अगर रिमूव कर लूँ मैं इस हार्ट को तो कुछ समय के बाद हमारा हार्ट, मैंने हार्ट निकाला, उसको सोल्यूशन में डाल दिया, तो आप देखेंगे कुछ समय तक उसमें हार्ट बीटिंग चलती रहेगी बच्चे, क्लियर है, क्योंकि जो हार्ट क्या है, कार्डियक मसल काम करती रहेंगी, क्लियर है। तो ये इस तरह का हार्ट है, हमको याद रखना है, क्लियर है बच्चे। अब हमारा क्या रह गया, अब हमने ये बातें क्लियर कर ली हैं, अब हमारा रहता है कार्डियक साइकिल क्या होती है, वो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, अब वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब हमारे तीन ही टॉपिक्स इसमें बचे हैं, एक तो बचा है इसमें ईसीजी साइकिल, और एक इसमें कार्डियक साइकिल है दो, और एक इसमें डिसऑर्डर्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। 3 टॉपिक के बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चे आज वीडियो लंबी हो चुकी है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप वॉच कीजिए इस वीडियो को, बार बार देखिए, बार अगर आपको समझ में नहीं आता तो बार बार इसको आप देखिए, आपको टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, ठीक है बच्चे। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, अगेन हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।